हेलो बच्चे, एक बार फिर से आपका वेलकम है बायो की क्लास में, है ना। और अपना चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरे डिटेल्स में बताया गया था पिछले क्लास में, ठीक है। अब उसको थोड़ा समराइज में कर दे रहा हूँ, समरी आपके सामने बता दे रहा हूँ, जिससे कि माइंड में और बिल्कुल फिक्स हो जाए, बैठ जाए, ठीक है ना। तो ये देखो क्या है समरी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, फ्लावर होता है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? फ्लावर होता है। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। बताया था आपको कि फ्लावर के स्ट्रक्चर में जितनी भी चीज़ें होती हैं हर एक पार्ट ग्रुप में मिलता है, और ग्रुप को वर्ल भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या है, फ्लावर का पेडिसेल डंठल जो एक्सिस होता है जिस पे टिका रहता है, ठीक है। और उसके उस डंठल पे एक प्लेटफॉर्म होता है, उसको बोलते हैं थैलामस। थैलामस को रेसिप्टेकल भी बोलते थे, ठीक। अब इसी थैलामस पे क्या होगा, ये कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम अटैच्ड रहेगा, ठीक है। कैलिक्स पूरे ग्रुप का नाम है, देखो ये दोनों को मिला के कैलिक्स बोलेंगे, ऐसे सर्किल में अरेंज रहता है, ठीक है। कोरला ये भी सर्किल में अरेंज रहेगा, ठीक है ना। ये एंड्रोसियम सर्किल में, गाइनोसियम सर्किल में, ये भी रहता है, ठीक। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बनाया है जिससे फिगर हमारा अच्छा लगे देखने में, ठीक है ना। तो अब देख लो, कैलिक्स, कैलिक्स के यूनिट को एक को बोलते हैं सेपल, मतलब ये दोनों को सेपल्स बोलेंगे, अब पूरे ग्रुप को कैलिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब कोरला के सिंगल यूनिट को बोलते हैं पेटल, ठीक है। और स्टैमेन जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम का जो सिंगल यूनिट है उसको स्टैमेन बोलते हैं, और गाइनोसियम का जो सिंगल यूनिट है उसको पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। चलो, पिस्टिल के अंदर में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं बच्चों ओव्यूल, इसको ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये मेल पार्ट में दिखा रहा हूँ एंड्रोसियम का, ये किसका फिगर है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मतलब स्टैमेन, इसका यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टैमेन बोलते हैं, इसके यूनिट को स्टैमेन बोलते हैं, ठीक। स्टैमेन में एंथर होता है, एंथर में एंथर लोब होते हैं, हर एक एंथर लोब में दो दो माइक्रोस्पोरेंजियम, समझ रहे हो। और वही माइक्रोस्पोरेंजियम बाद में पॉलन सैक में क्या होता है? कन्वर्ट कर जाता है, ये आपको बताया जा चुका है, ठीक ना। और ये फिलामेंट है। फिलामेंट का ऊपर का पोर्शन जो एंथर से लगा हुआ है उसको बोलते हैं डिस्टल एंड, इसको मार्क कर लो, ठीक है। डिस्टल, डिस्टल मतलब दूर वाला, डी से दूर याद रखना, डी से दूर, दूर कैसे हिंदी में लिख लो, डी से दूर वाला। अब पी से पास वाला, पी से क्या है? पास वाला, यही अटैच रहता है या तो थैलामस से, नहीं तो कोरला पे अटैच रहेगा, ठीक है, या टेपल से। टेपल क्या होता है बता दिए थे। अब देख लो, अब यहाँ पे बताया जा रहा है आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बताया जा रहा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये देख लो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो क्या था? आर्कीस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ था, तो एक पेराइटल सेल बना था, दूसरा स्पोरोजिनस सेल बना था। स्पोरोजिनस सेल और पेराइटल सेल दोनों डिप्लॉयड होते हैं, 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसमें माइटोसिस होगा तो स्पोर मदर सेल बनेगा, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो 4 डॉटर सेल बनेंगे, ठीक, स्पोर टेट्राड। और इसी स्पोर टेट्राड के एक एक सेल को, ये 4 है, एक 3 है और एक ऊपर से है, ठीक है, वो 4 है, चौथा आपको दिख नहीं रहा, वो ढका हुआ है। तो स्पोर टेट्राड, इन सब स्पोर टेट्राड के एक एक सेल को बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक। ये एन होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक ना। अब ये जब मैच्योर करेगा एक एक स्पोर टेट्राड तो एक एक पॉलन ग्रेन बनाएगा। पॉलन ग्रेन का आउटर कवरिंग एक्साइन है, अंदर की कवरिंग इंटाइन है, समझ रहे हो। और ये सेल क्या था बताया था आपको, ये जो सेल है इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब सेल बोलते हैं, इसको जेनेटिव सेल बोलते हैं, ठीक है। ये जर्म पोर था, ठीक ना। एक्साइन के बारे में बोलते हैं कि इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट, ये काफ़ी रेजिस्टेंट होता है, हाई टेम्परेचर और एसिड और अल्कली से भी नहीं खराब होता है, वो इंटैक्ट रहेगा और लाखों लाख हजारों साल रह जाता है, जिससे कि हम लोग एवोल्यूशनरी स्टडी उसका करते हैं। अब मोर देन 60% फ्लावरिंग प्लांट्स में, जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, समझ रहे हो, ये 2 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन के लिए रिलीज हो जाते हैं एंथर सैक से, मतलब कि पॉलन सैक से वो रिलीज हो जाएगा, ठीक ना। इस एंथर से क्या होगा? रिलीज हो जाएगा इस 2 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन के लिए, ठीक, वो 60% में होता है। और इस 2 सेल से, ये जो देख रहे हो जेनरेटिव सेल, ये फिर से 2 न्यूक्लियस में डिवाइड कर जाएगा, 2 सेल में डिवाइड कर जाएगा,
तो अब 3 सेल्ड स्टेज हो जाएगा। तो लेस देन 40% में 3 सेल्ड में क्या होता है, रिलीज होता है पॉलिनेशन के लिए। ठीक, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना। तो इसको लिखने की ज़रूरत है। अब देखो आगे एक टर्म है वायबिलिटी। इस समरी को पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। और लिखने के बाद में अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक टर्म वायबिलिटी आता है। वायबिलिटी क्या होता है भाई? वायबिलिटी होता है मतलब कि ये पीरियड है, जिस पीरियड के ड्यूरेशन में एक पॉलिन ग्रेन में पूरी कैपेबिलिटी है जर्मिनेट होने का, ठीक है, पॉलिनेट करने का, समझ रहे हो। अब वो पीरियड ख़त्म यदि हो जाएगा तो फिर कुछ भी कर लो, वो पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब वो कैपेसिटी है, ठीक ना। पॉलिन ग्रेन की क्या है, वो कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या लिखेंगे, वायबिलिटी, इट इज़ द पीरियड during which a pollen grain retains ability, माने अपनी क्षमता को संरक्षित रखता है, एकदम कंजर्व रखता है। रिटेन मतलब कि एकदम कंजर्व रखेगा, संरक्षित रखेगा वो पूरी कैपेबिलिटी को, ठीक। ए पॉलन ग्रेन रिटेन्स एबिलिटी टू जर्मिनेट, ठीक है, वो रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए राइस और व्हीट में पॉलन जैसे ही रिलीज हुआ तो ये वायबिलिटी 30 मिनट तक होता है। 30 मिनट के अंदर उसको क्या करना होगा, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरना होगा, नहीं तो अपने वो जर्मिनेशन की पोटेंसी को वो क्या करेगा, खो देगा, मतलब उसकी वायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलो, और रोज वगैरह में क्या होता है, मंथ्स तक होता है, ठीक है, मतलब महीनों तक रहेंगे, ठीक। अब एक नोटेबल पॉइंट लिख लो। नोटेबल पॉइंट क्या है भाई, कि हम एक पॉलन बैंक, जैसे बोलते हैं ना कि गाय, ये बुल होता है और भैंस के प्रजाति का जो मेल्स होते हैं, उन मेल्स का सीमेन को कंजर्व रखते हैं और सीमेन बैंक बनाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए। उसी तरीके से आर्टिफिशियली पॉलिनेशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, काफ़ी लो टेम्परेचर पे पॉलन ग्रेन को कंजर्व करके रखा जाता है, ठीक, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पॉलन बैंक बनाते हैं, पॉलन बैंक, ठीक है ना। पॉलन बैंक बनाया जाता है फॉर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए, बाय मेंटेनिंग viability for long time, ठीक। दिस, इसको कैसे करते हैं, दिस कैन बी डन और अचीव बाय स्टोरिंग पॉलन ग्रेन को स्टोर करके, किसमें, इन लिक्विड नाइट्रोजन। अब लिक्विड नाइट्रोजन तो गैस होता है, गैस को पहले तुमने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया आप लोगों ने, ठीक। तो जाहिर सी बात है काफ़ी लो टेम्परेचर, तो वो लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है, ये देख लो। और पॉलन बैंक का हम लोग क्या करते हैं, ये कर लेते हैं फॉर्मेशन, और मतलब ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब इसको मिटाता हूँ, इसको लिख ली तो मिटाता हूँ। अब इसको मिटाने के बाद हम देखेंगे क्या, कि कुछ एलर्जी की बात कर लेते हैं कि एलर्जी क्या होता है, ठीक ना। एलर्जी,
तो एलर्जी क्या होता है भाई? एलर्जी का मतलब हुआ कि जैसे ही कुछ आप देखते हो कि घर में मम्मी झाड़ू लगा रही हैं, झाड़ू लगाते लगाते डस्ट का पार्टिकल थोड़ा सा उड़ा तो उनको छींकना खांसना वो शुरू कर दी। किसी किसी पर्सन में ये हाइपर सेंसिटिविटी आप देखोगे, ठीक है, अधिकतर केस में नहीं, लेकिन कुछ कुछ पर्सन में ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी देखा जाता है। इसी को बोलते हैं क्या? एलर्जी। और एलर्जी का बिल्कुल एडवांस फॉर्म जो होता है अस्थमा होता है, ठीक है, और एलर्जी का ही एक फॉर्म ब्रोंकाइटिस भी होता है, ठीक ना। तो ये एलर्जी को देखा गया है कि एलर्जेंस के फॉर्म में डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनमें एक फैक्टर जो होता है जो एलर्जी कॉज करता है वो पॉलन ग्रेन भी होता है, ठीक ना। तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है? भाई आपके आजू बाजू में कहीं फूल पौधे लगे हैं तो उसको काट के हटा दो, ठीक है, उसको फेंक दो, ऐसा डॉक्टर से सजेस्ट करता है, ठीक है। तो जब सजेस्ट करता है तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि पॉलन ग्रेन कॉजेज एलर्जी, ठीक ना। मतलब पॉलन ग्रेन ही नहीं, बहुत सारे होते हैं जिनमें एक पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन्स ये क्या कॉज करते हैं? एलर्जी। ये एलर्जी कॉज करता है, अस्थमा कॉज करता है। अस्थमा में काफ़ी आदमी हाँफता है, एलर्जी में थोड़ा छींक आता है, खांसी होती है, ठीक है। अस्थमा उसका एडवांस फॉर्म है, ज़्यादा हाँफना शुरू करता है अस्थमा। एंड ब्रोंकाइटिस इसमें भी आदमी खांसता है, ठीक है। तो ये होता है। और पॉपुलर, सबसे पॉपुलर एकदम जाना माना पॉपुलर एलर्जन कौन कौन है भाई? पार्थेनियम प्लांट। एक प्लांट होता है पार्थेनियम, इसको कैरोट ग्रास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरोट ग्रास, पार्थेनियम। तो ये एक पॉपुलर एलर्जन में आता है, जाना माना। ये हमारे कंट्री में डिफरेंट टाइप के वीट का वेराइटी आया, उसी के साथ बाहर से भी इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और आज देखो कि आपके घर के आजू बाजू में पार्थेनियम जो है खूब उगा हो रहता है, उसको हटाओगे तभी क्या होगा? आपको इजी फील होगा, अदरवाइज एलर्जी मेंटेन रहेगी यदि एलर्जी है तो, ठीक ना। अब देखो पॉलन ग्रेन को वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है? पॉलन ग्रेन को इन वेस्टर्न कंट्रीज में यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स जैसा यूज किया जाता है। कैसा यूज किया जाता है? यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जैसा। और इसको लोग क्या करते हैं? सिरप और टैबलेट्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, यूज कैसे यूज करते हैं? यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिरप एंड टैबलेट्स। सिरप और टैबलेट्स के फॉर्म में लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। हॉर्स रेसिंग के लिए, एथलेटिक्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है और उनको फिट रखता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा रहा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। अब चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अब चलते हैं, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या पढ़ना है भाई? इसमें है हम लोग का कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है? इसको बोलते हैं क्या? पिस्टिल। इसका नाम है पिस्टिल और कार्पेल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल और कार्पेल। एक्चुअली ये पिस्टिल और कार्पेल क्या होता है? यूनिट, ये यूनिट ऑफ गाइनोसियम। गाइनोसियम तो वर्ल होता है ना एक, गाइनोसियम का ये यूनिट है, ठीक है। अब गाइनोसियम का यदि हम फिगर बनाएं तो कुछ इसका फिगर ऐसा बन जाएगा, देखो।
देखो गायनोसियम में क्या क्या होगा। गायनोसियम में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एस्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, एस्टिग्मा, ठीक है, एस्टिग्मा बोलेंगे इसको। एस्टिग्मा के बाद क्या बोलेंगे, ये एस्टाइल है, क्या है, एस्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी। ये ओवरी का स्टॉक है, तो ओवरी, एस्टिग्मा, एस्टाइल और ओवरी, इतना हो गया आपको, मतलब इस पिस्टिल का पार्ट, समझ रहे हो। अब ये पिस्टिल जो होगा, पिस्टिल क्या होता है, ये पिस्टिल जो होगा, इफ ए पिस्टिल हैज ए सिंगल ओवरी, यदि एक पिस्टिल सिंगल ओवरी उसके पास है, सिंगल ओवरी, देन तब इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज, तब इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज मोनोकार्पेलरी ओवरी। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी ओवरी, मोनोकार्पेलरी ओवरी, ठीक है, ये मोनोकार्पेलरी ओवरी आपको बोलते हैं। और यदि ये इसमें क्या होगा, इफ ए पिस्टिल इट कंटेन्स 2 ओवरी, 2 ओवरी यदि कंटेन करेगा, 2 ओवरी, तब क्या बोलेंगे, बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ठीक है। और ये कंटेन करता है, इफ इट कंटेन्स 3 ओवरीज, तब उसको क्या बोलते हैं, ट्राई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी। और यदि मोर देन 3 कंटेन करता है, इफ इट कंटेन्स मोर ओवरी, देन इट इज नोन एज मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी। एक्चुअली देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पिस्टिल की बात किया है कि यदि सिंगल पिस्टिल है तो मोनोकार्पेलरी, क्योंकि सिंगल पिस्टिल में क्या होगा, वो तो एक ही वहाँ पे होगा ओवरी, समझ रहे हो, जाहिर सी बात है। 2 पिस्टिल है तो बाइकार्पेलरी, 3 पिस्टिल है तो ट्राई कार्पेलरी, और बहुत ज़्यादा पिस्टिल है तो क्या हो जाएगा, मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। तो कुछ न कुछ कंसर्निंग जो अल्टीमेटली कहाँ जाता है, कार्पेल्स पे ही, मतलब ओवरी पे ही जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आपको मैं मेंशन कर दिया कि एनसीईआरटी में पिस्टिल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक, मीनिंग मतलब सेम हुआ, ठीक है ना। तो चलो अब ये हुआ। अब यदि देखो मल्टी कार्पेलरी या बाई, ट्राई और मल्टी में यदि ओवरी फ्यूज्ड है, इफ ओवरीज आर फ्यूज्ड, यदि ओवरी फ्यूज्ड है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंकार्पस, सिंकार्पस ओवरी। ओवरी फ्यूज्ड है तो सिंकार्पस ओवरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिंकार्पस ओवरी आपको एकदम पॉपी प्लांट में मिलेगा, कहाँ मिल जाएगा, पॉपी प्लांट किसको, अफीम, अफीम मतलब जो ट्रक ड्राइवर यूज़ करते हैं, ठीक ना, 24 घंटे में माल को पहुंचा देना है तो सोते नहीं, आँख खुली की खुली रहती है, ठीक ना, तो अफीम, उसको अफीम का यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक। हरियाणा वगैरह में जाओगे, राजस्थान वगैरह में जाओगे, तो जब प्रीति भोज होता है, मतलब कोई पार्टी वार्टी होती है, उसके बाद, ठीक ना, रिसेप्शन के बाद में लोगों को थोड़ा वो गाँव में पिलाया जाता है अफीम का सिरप, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं पॉपी प्लांट, यही है अफीम, ओपियम, इसको अफीम बोलते हैं। अफीम मतलब ओपियम, ओपियम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिंकार्पस ओवरी यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सिंकार्पस ओवरी, ठीक ना। और यदि ओवरी फ्यूज नहीं है, इफ ओवरी आर, यदि ओवरी फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है, तो ओवरी फ्यूज्ड यदि नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं एपोकार्पस,
एपोकार्पस। एग्जाम्पल के लिए ओलिएंडर इसमें आता है। क्या आता है? ओलिएंडर। ओलिएंडर इसमें आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर आपका इसका हुआ। अब आगे चलते हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई। अब एक एक करके स्टिग्मा, स्टाइल, इन सब के बारे में जरा देख लेते हैं। ठीक ना, पॉपी प्लांट का स्ट्रक्चर ये देखना चाहते हो तो पॉपी प्लांट वाले का स्ट्रक्चर ऐसा देख सकते हो। ऐसा रहता है। तो ये उसका क्या है, ये स्टाइल है, ये ओवरी फ्यूज्ड है। ओवरी का इसका है, ये ओवरी फ्यूज्ड है। स्टिग्मा बोल दो इसको, स्टिग्मा स्टाइल दोनों फ्यूज्ड है। ठीक, ये ओवरी फ्यूज्ड है। ये पॉपी प्लांट का है। किसका है? पॉपी प्लांट का। सिंक कार्पस मतलब कि ओवरी अलग अलग रहेगा ही, फ्यूज नहीं रहेगा। ठीक, अब देखो आगे नेक्स्ट एक एक करके अब स्टिग्मा से चलते हैं। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा से अपन स्टार्ट करते हैं। स्टिग्मा से कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, देखो यहाँ पे लिखते हैं स्टिग्मा। कौन सी माँ? तो स्टिग्मा। ये देखो स्टिग्मा जो है ये प्लेटफॉर्म है। इट इज द प्लेटफॉर्म ऑन which pollens are received। पॉलन जिस पे रिसीव होता है, मतलब इसी स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आके ऐसे, ये देख लो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके इसी पे पहले आके सटता है, समझ रहे हो। और ये स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा हैज टोटल मशीनरी रिलेटेड विथ compatibility। ठीक है, कॉम्पेटिबिलिटी मतलब कि अब तो खुले हवा में है भाई ये सब चीज़, तो कौन सा, बहुत सारे स्पीसीज का, बहुत सारे फ्लावर्स का, बहुत सारे प्लांट का पॉलन ग्रेन आ सकता है। सबको अलाउ नहीं करेगा। जो कंपेटिबल होगा, कंपेटिबल मतलब कि जो लायक होंगे इसके, मतलब जो इसके स्पीसीज के होंगे। यदि ये गुलाब का पौधा है तो गुलाब का पॉलन ग्रेन को क्या करेगा, अलाउ करेगा जर्मिनेट करने के लिए। उसी को बोलते हैं कॉम्पेबिलिटी रिएक्शन। ठीक है, कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन। तो कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन जो हो जाएगा, ये इसके पास पूरा मैकेनिज्म होता है। ठीक है, और ऑन इट्स सरफेस, इसी के सरफेस पे, ऑन इट्स सरफेस ए पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स। पॉलन ग्रेन इसी के सरफेस पे क्या होता है, जर्मिनेट करता है। पॉलन ग्रेन इसी के सरफेस पे क्या होता है, जर्मिनेट करता है। ठीक है ना। अब देखो पॉलन ग्रेन इस पे जर्मिनेट करेगा। अब दूसरा पार्ट हमारा है इसमें, क्या दूसरा पार्ट है स्टाइल। स्टाइल देखो क्या होता है, स्टाइल। ये स्टाइल क्या है भाई, स्टाइल जो होता है बच्चों, स्टाइल है कि ये थिन सिलेंडर, एकदम पतला लंबा होता है, और अलाउ करता है पॉलन ट्यूब को, अलाउ पॉलन ट्यूब टू पास थ्रू इट, अपने से पॉलन ट्यूब को होके जाने देता है। कैसे, ये पॉलन ट्यूब यहाँ से निकालेगा और देखो इससे होके पॉलन ट्यूब गया, समझ रहे हो, तो थ्रू इट। ये स्टाइल है। और ये कनेक्ट क्या करता है, किसको, कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी।
स्टिग्मा को ओवरी से क्या करता है, कनेक्ट करता है, स्टाइल। अब ओवरी देख लो क्या होता है, ओवरी ओवरी क्या होता है, ओवरी सोलेन स्ट्रक्चर, फूला हुआ स्ट्रक्चर, ये सोलेन स्ट्रक्चर होता है। ओवरी इज ए सोलेन स्ट्रक्चर, ये फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इट कंटेन्स ओव्यूल, इट बियर्स, ये क्या इसमें होता है, इसमें ओव्यूल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। ये देखो ओव्यूल, और ओव्यूल ही इस गाइनोसियम का के अंदर का मेन चीज़ है। क्यों? क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक। ओव्यूल क्या है, अब देखो ओव्यूल के बारे में चलते हैं आगे। ये तो ओवरी हो गया। ओवरी जो होगा और थैलेमस से लगा रहता है बाई ए स्टॉक, ठीक ना, स्टॉक से लगा रहता है। अब देखो ओव्यूल के बारे में देख लेते हैं कि ओव्यूल कैसा है भाई। ओव्यूल, अब हम पढ़ेंगे ओव्यूल के बारे में। तो ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल ये देख लो, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। और क्या होता है, ये कंटेन करता है, इट कंटेन्स फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं उसको। क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या है, उसको नोन एज, के ए मीन्स नोन एज एम्ब्रायोसैक, उसको एम्ब्रायोसैक भी बोलते हैं। उस फीमेल गैमेट को एम्ब्रायोसैक भी बोलते हैं, एम्ब्रायोसैक, यही फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि एम्ब्रायोसैक ही बियर करता है एग को, इट बियर्स एग, मतलब फीमेल गैमेट। एम्ब्रायोसैक इट बियर्स, मतलब इट बियर्स एग, एक फीमेल गैमेट होता है। एग और एग को ऊ स्फेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग और ऊ स्फेयर, ठीक। एग हैप्लॉइड होता है, ऊ स्फेयर वही है, तो वो भी हैप्लॉइड ही होगा, इसलिए ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है। याद रखना, फीमेल गैमेटोफाइट कुछ क्या करते हैं कि फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर, बस गाइनोसियम मार दिया, पिस्टिल मार दिया, गड़बड़, ठीक। और तो और अंदर जाएगा तो ओव्यूल में मारेगा, वो भी गड़बड़ है। ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रायोसैक होता है, एक्चुअली वो प्रोड्यूस करता है क्या, फीमेल गैमेट को, तो उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ओव्यूल क्या होगा, ये ओव्यूल जो होता है अटैच रहता है, अटैच्ड विथ द वॉल ऑफ द ओवरी, वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी, ठीक। बाय मीन्स ऑफ, किसके हेल्प के द्वारा, बाय मीन्स ऑफ प्लासेंटा एंड फ्यूनिकुलस, प्लासेंटा एंड फ्यूनिकुलस, प्लासेंटा और फ्यूनिकुलस के हेल्प से लगा रहता है। अब देखो फ्यूनिकुलस और प्लासेंटा क्या होता है भाई। फ्यूनिकुलस है ओव्यूल का स्टॉक, स्टॉक मतलब डंठल, स्टॉक ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के स्टॉक को फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल, ठीक ना, फ्यूनिकल। प्लासेंटा क्या है भाई, ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है, पैरेनकाइमेटस मास, मतलब टिश्यू का बना हुआ मास, और एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुशन लाइक, ठीक है, CUSHION, कुशन लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक। अब इसको देख लो, ये हम बनाते हैं ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल हटा देते हैं, अब ओवरी से हमको मतलब है, स्टिग्मा स्टाइल से भी मतलब नहीं है, वो जगह लेगा, ठीक है ना। ये देखो ओवरी है, अब ओवरी के वॉल से क्या होगा, ये देखो प्लासेंटा निकला,
प्लासेंटा निकल गया। इस प्लासेंटा से निकला फ्यूनिकुलस, ठीक है। और फ्यूनिकुलस किसका होता है? ओव्यूल का स्टॉक। फ्यूनिकुलस से लगा हुआ, देखो ये ओव्यूल है, पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये क्या है? ये प्लासेंटा है। इसको क्या बोलते हैं? प्लासेंटा, प्लासेंटा, ठीक। और ये क्या है? ये डंठल जो है ये है फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस, ठीक। ये ओव्यूल हो गया, ठीक है ना। ओव्यूल एक्चुअली क्या होता है कि ओव्यूल में ये फ्यूनिकुलस भी ओव्यूल का ही पार्ट है, ठीक ना। ऐसे बोलते हैं कि ओव्यूल का ये मतलब स्टॉक है, लेकिन स्टॉक भी उसी में शामिल करते हैं, ठीक। तो ओव्यूल के अंदर में ये सारा स्ट्रक्चर, स्टॉक से लेकर पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल में आ जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसे करके ओव्यूल लिख दो। ये क्या है? ओव्यूल है, पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल है, ठीक। अब फ्यूनिकुलस उसका क्या है? स्टॉक है ओव्यूल का, ठीक है ना। अब देख लो, ओव्यूल भी कई टाइप के होते हैं। अब क्या होगा? फ्यूनिकुलस, देखो फ्यूनिकुलस है, मतलब हुआ कि ये फ्यूनिकुलस है और उसके ऊपर ओव्यूल का मेन बॉडी है। तो ओव्यूल का बॉडी यदि ओरिएंट करेगा, ठीक, फ्यूनिकुलस के ठीक सीध में ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे झुक गया, तो मान लो कि ये फ्यूनिकुलस है और हमारे हाथ को ओव्यूल का बॉडी मान लो। तो ओव्यूल का बॉडी जो हुआ वो यदि ऐसे होता है तो एक टाइप का ओव्यूल हो गया, ऐसे रहता है फ्यूनिकुलस दूसरा टाइप का हो गया, ज़्यादा झुक जाता है तीसरा टाइप का हो गया, एकदम, ठीक है, खूब ऐसे झुक जाता है तो चौथे टाइप का हो गया। तो ऐसे 5-6 टाइप का होता है ओव्यूल। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इट्स बॉडी ऑन द फ्यूनिकुलस। तो ओव्यूल के टाइप्स होते हैं, ठीक ना। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। ये ओव्यूल का जो बॉडी है वो फ्यूनिकुलस पे कैसे ओरिएंटेड है, उसको देख के हम इसका टाइप का जानकारी लेंगे, कितने तरह के होते हैं ये, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल विथ रेस्पेक्ट टू फ्यूनिकुलस, मतलब फ्यूनिकुलस पे ओव्यूल का बॉडी कैसे अरेंज है, कैसे ओरिएंटेड है। ऐसे ओरिएंटेड है तो एक टाइप का, ऐसे है तो दूसरा टाइप का, ऐसे तीसरा टाइप का, और ऐसा घूम गया तो चौथे टाइप का, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका ऑर्थोट्रोपस और एट्रोपस ओव्यूल, मतलब कि एकदम ओव्यूल का जो बॉडी और फ्यूनिकुलस एक ही लाइन पे क्या हो, अरेंज्ड हो, जैसे कि पॉलीगोनम, ठीक है, पॉलीगोनम में ऐसा मिलता है। अब इसके बाद एनाट्रोपस। एनाट्रोपस मतलब कि फ्यूनिकुलस तो वैसे का वैसे हो गया, अब मेन बॉडी ऐसे झुक गया नीचे, ठीक ना। तो नीचे झुक गया तो क्या हो जाएगा? अब इसको बोलते हैं एनाट्रोपस इन्वर्टेड, जिसको बोलते हैं गैमोपेटेली में, कैलोट्रोपिस में, ठीक है। हेमीट्रोपस, हेमीट्रोपस हाफ कर्व, देखो ऐसे हो गया, पूरा कर्व नहीं, आधा पे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ये जो ओव्यूल का बॉडी है इट फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल विद द फ्यूनिकुलस रैननकुलस। इसका एग्जांपल कंपाइलोट्रोपस, बॉडी कर्व, देखो बॉडी कर्व हो गया, लेकिन बॉडी के अंदर का एम्ब्रियो सैक कर्व नहीं हुआ है, वो ऐसे ही है। लेगुमिनेसी फैमिली, लेगुमिनेसी फैमिली तो पल्स प्लांट, जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं, पल्स प्लांट। अरहर वगैरह बोलते हो ना, अरहर को क्या बोलते हैं? तुअर बोलते हैं, तो अरहर भी इसमें आता है। एम्फीट्रोपस, एम्फी मतलब देखो बोथ, दोनों टेढ़े मेढ़े हो गए। एम्फीट्रोपस मतलब कि ये ऐसे बॉडी तो कर्व हुआ ही, और उस बॉडी के अंदर रहने वाला एम्ब्रायो सैक भी कर्व्ड हो गया, कुछ इस तरीके से। देखो इसका फिगर बना दे रहे हैं, ऐसे ये कर्व हुआ, और कर्व होने के साथ एम्ब्रियो सैक भी कर्व हो गया, देख लो। तो हम इसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस, बोथ बॉडी एंड एम्ब्रियो सैक कर्व्ड, जैसे एलिस्मा। और सर्सिनोट्रोपस, ठीक, सर्सिनोट्रोपस खूब कर्व हो गया, राउंड मार दिया ऐसे एकदम सर्किल में, फ्यूनिकुलस इतना बढ़ गया कि ऐसे कर्व हो गया वो, ठीक। ये ओपोन्सिया में मिलता है। ओपोन्सिया मतलब नागफनी, कांटे वाला जो प्लांट होता है, ठीक। अब इसको याद करने का तरीका देखो, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश आना कलकत्ता, ओम प्रकाश आना कलकत्ता, हे राना, हे राना, ठीक, हे राना कामले, हे राना कामले, काम मतलब कंपाइलोट्रोपस, ले फॉर लेगुमिनोसी, पल्स प्लांट, कामले। एम्फी अली, एम्फी अली कहाँ गया? एम्फी अली, ठीक, एम्फी अली सरकारी अपॉइंटमेंट, ठीक है, सरकारी अपॉइंटमेंट।
ऐसे याद करते हैं। फिर से देख लो, ओम प्रकाश आना कलकत्ता, ओम प्रकाश आना कलकत्ता, हे राना काम ले, ठीक। ओम प्रकाश आना कलकत्ता, हे राना काम ले, एम्फी अली, एम्फी अली देखो, एम्फी अली और सरकारी अपॉइंटमेंट, एम्फी अली सरकारी अपॉइंटमेंट। ओम प्रकाश आना कलकत्ता, हे राना काम ले, एम्फी अली सरकारी अपॉइंटमेंट। इसको ऐसे याद रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब आगे हम चलते हैं, आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। आगे की कहानी में है कि अब मेगा स्पोरोजेनेसिस टर्म क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट डू मीन बाय मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है उसकी थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे। जब उसकी जानकारी ले लेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस बारे में तो आपको समझ में आएगा। देखो क्या है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस पहले हम क्या करेंगे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर तो जाने नहीं, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक। तो देखो स्ट्रक्चर क्या था ओव्यूल का। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में एकदम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो यह है ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ये देखो ये फ्यूनिकुलस है, ओव्यूल का डंठल स्टॉक जिससे प्लासेंटा से लगा रहता है ओवरी का वॉल से। यहाँ प्लासेंटा होगा फिर ओवरी वाल स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से लगा रहेगा, ठीक है ना। और ये इंटेगुमेंट है इसके, क्या है इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स मतलब एक तरह से छिलका बोल लो, ठीक है। इंटेगुमेंट में क्या हो जाएगा, ये आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट बाद में ये जो पोर दिख रहा है ये फ्रंट का ओपनिंग,
इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल हो गया, ठीक है। अब माइक्रोपाइल के बाद यहाँ पे ये देखो, इसको भी बनाना था। माइक्रोपाइल के बाद अब क्या होगा? ये पोर्शन जो हुआ पोस्टीरियर पोर्शन, इसको बोलते हैं चलाजा। चलाजा, ठीक है। चलाजा के बाद जहाँ से ये फ्यूनिकुलस ओव्यूल के मेन बॉडी से अटैच किया है, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बोलते हैं हाइलम। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं, ठीक ना। और हाइलम के बाद देखो, ओव्यूल के ये फ्यूनिकुलस ओव्यूल के मेन बॉडी पे भी रन कर जाता है कुछ दूर तक, तो एक रीज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसको बोलते हैं रैफी। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज रैफी, रीज लाइक स्ट्रक्चर। और ये फुल स्ट्रक्चर जो बीच में है, इस फुल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस फुल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रायो सैक। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एम्ब्रायो सैक, ठीक। अब एम्ब्रायो सैक जो है कहाँ पे इम्बेडेड भाई? ये न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस होता है, ओव्यूल के बीचों बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस का सेल। ये न्यूक्लियस, ठीक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, उसी न्यूक्लियस में एम्बेडेड रहता है एम्ब्रायो सैक। अब एम्ब्रायो सैक के अंदर में सबसे बड़ा सेल होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। इसको क्या बोलेंगे? इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। और सेंट्रल सेल में ये क्या है? न्यूक्लियस देख रहे हैं, पोलर न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? पोलर, दो न्यूक्लियस हैं तो पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको? पोलर न्यूक्लियाई, समझ रहे हो। और ये जो तीन सेल देख रहे हो, इसको बोलते हैं एग एपरेटस। इसको क्या बोलेंगे? एग एपरेटस। ये एग एपरेटस है, एग एपरेटस। एग एपरेटस में तीन सेल, दो सिनर्जी और बीच वाला एग, ओवम, ओस्फेयर, ठीक। और ये जो होता है तीन वाला, जो इधर सेट देख रहे हो सेल का, इसको बोलते हैं एंटीपोडल्स। एंटीपोडल सेल बोलो या एंटीपोडल्स बोल दो। एंटीपोडल सेल भी बोल सकते हैं या एंटीपोडल्स, ठीक। तीन के संख्या में होते हैं। अब बीच वाला सेल क्या होता है? ये होता है आपका सेंट्रल सेल, ठीक है। अब वन बाई वन करते हैं। फ्यूनिकुलस से स्टार्ट करते हैं। फ्यूनिकुलस क्या है भाई? फ्यूनिकुलस जो होता है स्टॉक, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का क्या है? स्टॉक है। ये रन्स ऑन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फॉर्म ए रीज। रीज बनाता है। रीज मतलब रीढ़ जैसा, मतलब कड़ा पोर्शन, ऐसे ऐसे उठा हुआ पोर्शन बनाएगा, उसको रीज बोलते हैं, ठीक। विच इज नोन एज रैफी। उसको रैफी बोलते हैं, ठीक है। मोहम्मद रफ़ी से याद रखना, रैफी। अब क्या होगा? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विथ ओव्यूल बॉडी। ओव्यूल बॉडी टू फ्यूनिकुलस। किसे? फ्यूनिकुलस से अटैच रहने का जो पॉइंट इज नोन एज हाइलम। उसको क्या बोलते हैं? उसको हाइलम बोलते हैं, ठीक। ये देखो, ये हाइलम है, ठीक है ना। इसको हाइलम बोलते हैं। तो अपना काम किसका हो गया? फ्यूनिकुलस का काम हो गया। ये पूरा फिगर आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि हमें जगह की ज़रूरत है, मिटाना भी पड़ेगा। तो वन बाय वन फ्यूनिकुलस के बाद में अब चलते हैं ओव्यूल का मेन बॉडी। बॉडी ऑफ ओव्यूल, बॉडी ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का बॉडी, ठीक ना। इसका फ्रंट पार्ट जो है, फ्रंट पोर्शन बियर्स ए पोर,
एक पोर को बियर करता है, नोन एज माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोपाइल भी कहा जाता है। ये फ्रंट पोर्शन है, ये पोर है, देखो माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से ही क्या होता है, पॉलन ट्यूब पास करता है, ये अपना मेल गैमेट को डोनेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो माइक्रोपाइल का क्या लिखेंगे? ये ओपनिंग है, ठीक, ये ओपनिंग होता है, प्रोवाइड्स वे टू पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को रास्ता प्रोवाइड करता है फॉर फर्टिलाइजेशन। किसके लिए? फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ट्यूब को ये रास्ता प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसी माइक्रोपाइलर एंड पे ये माइक्रोपाइल है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हो जाएगा वो जो डिस्टल पोर्शन जो होता है, इसका डिस्टल पोर्शन जो होगा ये कहलाता है इसका चलाजा। क्या याद रखना? चलाजा, चलाजा भाई, चलाजा। डिस्टल मतलब दूर चला जा। क्या याद रखोगे? डी फॉर डिस्टल, दूर चला जा, तो दूर में चला जा, ठीक ना। और एम फॉर मेरे पास, तो जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है पास वाला वो माइक्रोपाइल है, ठीक है ना। तो कैसे याद रखोगे? दूर चला जा, दूर फॉर डिस्टल चला जा, और एम फॉर माइक्रोपाइल, मेरे पास, दूर चला जा मेरे पास। तो पास वाला फ्रंट पे होता है, मेरे पास फ्रंट पे, और दूर चला जा, दूर, ये चला जा वाला पोर्शन है। ये चला जा वाले पोर्शन से ही क्या होता है, ये दो इंटेगुमेंट एराइज होते हैं, टू इंटेगुमेंट्स एराइज। दो इंटेगुमेंट यहीं से क्या करते हैं, एराइज करते हैं, ठीक ना। अब देख लो, अब बात करते हैं किसके? अब इंटेगुमेंट की बात कर लिया जाए। इंटेगुमेंट क्या होता है भाई? मतलब इस तरह से ओव्यूल में दो एंड आपने देखे, एक चलाजल एंड और एक माइक्रोपाइलर एंड। तो इन दिस वे ओव्यूल हैज टू एंड, क्या लिखेंगे? ओव्यूल हैज टू एंड्स ओव्यूल का होता है, ठीक ना। एक क्या होगा? माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है? एग एपरेटस। इट बियर्स, क्या बियर करता है? इट बियर्स एग एपरेटस, माइक्रोपाइलर एंड। और सेकंड चलाजल एंड, क्या? चलाजल एंड से क्या होता है? इंटेगुमेंट निकलता है। तो टू इंटेगुमेंट्स arise from this end या दिस पार्ट। इस पार्ट से दो इंटेगुमेंट अराइज करते हैं चलाजल एंड से। और चलाजल एंड क्या बियर करता है? एंटीपोडल्स। इट बियर्स एंटीपोडल्स। ये एंटीपोडल्स को भी क्या करता है? बियर करता है, ठीक है, एंटीपोडल्स। अब देख लो, तो ये हो गया। अब बारी बारी से इंटेगुमेंट की बात कर लेंगे कि इंटेगुमेंट क्या होता है भाई। देख लो, इंटेगुमेंट्स, जगह मेरे को चाहिए, इसको मिटाऊं? इसको मिटाया, ठीक है। इसको जब मिटाया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको मिटाने के बाद में हम फिर से देख लेते हैं इसको कि इंटेगुमेंट क्या होता है। ये देखो, इंटेगुमेंट्स क्या होता है? ये आउटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग से। और ये मल्टी सेलुलर कैसा होता है? मल्टी सेलुलर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, किसके बेसिस पे? बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेगुमेंट्स
इंटेगुमेंट्स के नंबर के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के टाइप, पहले ओरिएंटेशन के बेसिस पे ऑर्थोट्रोपस एंडोट्रोपस देख लिए, अब यहाँ इंटेगुमेंट के नंबर के बेसिस पे है। तो पहला क्या होगा, बाइटेगमिक, बाइटेगमिक ओव्यूल, मतलब यहाँ पे जाहिर से बाई मतलब दो होता है, टू इंटेगुमेंट्स, क्या होगा यहाँ, टू इंटेगुमेंट्स यहाँ पे होंगे। कितने इंटेगुमेंट्स होंगे, टू इंटेगुमेंट्स, बाइटेगमिक टू इंटेगुमेंट्स, ठीक है, टू इंटेगुमेंट बाइटेगमिक हो जाएगा। और ये किस में मिलेगा, बाइटेगमिक जो होता है ये हायर डाइकॉट में, हायर डाइकॉट्स में मिलेगा, ठीक है, हायर डाइकॉट्स में, सॉरी लोअर डाइकॉट्स में, किस में, लोअर डाइकॉट्स में मिलेगा, लोअर डाइकॉट्स, लोअर डाइकॉट प्लांट में मिलेगा। और हायर मोनोकॉट मिलता है, कहाँ मिलता है ये, हायर मोनोकॉट में, हायर मोनोकॉट एंड मोनोकॉट्स लिख लो, मोनोकॉट्स। चलो सेकंड है यूनिटेगमिक, यूनिटेगमिक से स्टार्ट करना था, यूनिटेगमिक, यूनिटेगमिक भाई सिंगल, ये दो है उसके बाद एक होगा, तो सिंगल इंटेगुमेंट, सिंगल इंटेगुमेंट, सिंगल इंटेगुमेंट, सिंगल इंटेगुमेंट मतलब कि एक इंटेगुमेंट वाला होगा, समझ रहे हो। ये आपको हायर डाइकॉट में मिलता है, कहाँ मिलता है ये, दिस इज फाउंड इन हायर डाइकॉट, एग्जाम्पल मिल कहाँ, इन हायर डाइकॉट में मिलेगा, हायर डाइकॉट्स में मिलता है, एक इंटेगुमेंट का, ठीक ना, हायर डाइकॉट्स में एक इंटेगुमेंट का। और ट्राइटेगमिक तीन इंटेगुमेंट भी होता है, वो एस्फोडिलस एक प्लांट होता है, ठीक ना, वो रेयर मिलता है, लेकिन चलो ट्राइटेगमिक, थर्ड क्या है, ट्राइटेगमिक, 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 ट्राइटेगमिक थ्री इंटेगुमेंट्स, कितना, थ्री इंटेगुमेंट्स, थ्री इंटेगुमेंट्स किस में मिलेगा, एग्जाम्पल के लिए एस्फोडिलस, एस्फोडिलस, ये रेयर होता है, फ्रीक्वेंटली नहीं मिलेगा, रेयर। और फोर्थ है एटेगमिक, एटेगमिक मतलब कि देयर इज नो इंटेगुमेंट, कोई इंटेगुमेंट नहीं, नो इंटेगुमेंट, ठीक है, याद रखना, नो मतलब नहीं, चंदन, क्या, एग्जाम्पल के लिए सैंटेलम, सैंटेलम इसका एग्जाम्पल है, सैंटेलम को हिंदी में चंदन बोलते हैं, चंदन, न से न, याद रखना, चंदन में सैंटेलम, चंदन, नो, लास्ट में न है, न मतलब नो, एटेगमिक, ठीक है, एटेगमिक। अब चलते हैं आगे, इंटेगुमेंट की बात हो गई, अब इंटेगुमेंट की बात हो गई, इंटेगुमेंट के बाद में हम चलते हैं न्यूक्लियस की, जरा बात कर लेते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है भाई, इसको भी देख लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में चर्चा किया हुआ है, तो न्यूक्लियस के बारे में देखा जाए, है ना, कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस, न्यूसेलस, देखो जब एम्ब्रियो सैक नहीं था, तो एम्ब्रियो सैक नहीं था तो उस समय क्या था, ये न्यूक्लियस ही था, न्यूक्लियस है, ये दो इंटेगुमेंट है और पूरा न्यूक्लियस से भरा हुआ है, पूरा मामला जो है देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये देखो ये न्यूक्लियस है, मतलब एम्ब्रियो सैक बीच वाला नहीं है। तो जब उसको बनने से पहले क्या था, एकदम पैरेन्काइमेटस सेल से भरा हुआ ये न्यूक्लियस प्रेजेंट था, क्या था, न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस।
ये स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस का क्या हुआ, न्यूक्लियस का ही एक सेल काफ़ी थिक प्रोटोप्लाज्म से भर गया, इसी एक सेल को बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल। बस यहीं से कहानी स्टार्ट हो गई। ये एम्ब्रियो सैक भाई साहब बन गए, बनने के बाद में पूरे न्यूक्लियस के को खा गए। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है न्यूट्रिटिव फंक्शन का होता है। ये न्यूट्रिटिव, ये ग्रोइंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अब इस ओव्यूल में देखोगे कि न्यूक्लियस का एक छोटा सा लेयर देखो रह गया है। किसी किसी ओव्यूल में देखोगे कि न्यूक्लियस अच्छा खासा रहता है वहाँ पे, मतलब न्यूक्लियस को एम्ब्रियो सैक कंज्यूम करने के बाद भी न्यूक्लियस एक अच्छे अमाउंट में बचा रहता है। तो जिस ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक के ग्रो करने के बाद भी न्यूक्लियस बचा हुआ है अच्छा खासा अमाउंट में, कंसिडरेबल अमाउंट में, तो हम ऐसे ओव्यूल को बोलते हैं क्रैसी न्यूक्लिएट। क्या बोलते हैं, क्रैसी न्यूक्लिएट ओव्यूल। तो न्यूक्लियस के अमाउंट पे भी ओव्यूल का टाइप होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अमाउंट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो एक होता है क्रैसी, क्रैसी न्यूक्लिएट ओव्यूल, मतलब कि मासिव न्यूक्लियस होता है, काफ़ी न्यूक्लियस होगा वहाँ, मासिव न्यूक्लियस, खूब न्यूक्लियस भरा होगा, ठीक है। और एक होता है टेनी न्यूक्लिएट, टेनी, TENUI, टेनी न्यूक्लिएट, न्यूक्लिएट ओव्यूल। तो क्या होगा, थीन होगा, थीन न्यूक्लियस, मतलब खूब खा गया उसको, इसका मतलब एम्ब्रियो सैक ने खूब यूटिलाइज कर लिया। तो इसको बोलते हैं क्रैसी न्यूक्लिएट और टेन्यू न्यूक्लिएट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लीजिए। चलिए, न्यूक्लियस की बात हो गई। अब न्यूक्लियस की बात हो गई, तो न्यूक्लियस के बाद में हम किसकी बात करेंगे, एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे, ठीक है। इसको मिटाएं, एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं। इसको मिटाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ और चाल नया दिखलाता हूँ, चाल नया दिखलाता हूँ। ये देखो, अब आगे है मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या है, अब हमारा है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे, ठीक। एम्ब्रियो सैक एक्चुअल में अब फीमेल गैमेटोफाइट यही है, ठीक। एक्चुअली दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट, यही फीमेल गैमेटोफाइट है। ये देख लो, फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट का एक्चुअल में फीमेल गैमेटोफाइट यही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। जब ये फीमेल गैमेटोफाइट है फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो एम्ब्रियो सैक है ये 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस का, 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, 7 सेल्ड। कैसे, ये देख लो, ये है, ये इसके एंटीपोडल सेल्स हैं, समझ रहे हो। आप बीच वाला इसका क्या है, बीच वाला इसका देखो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल का 2 पोलर न्यूक्लियाई है, समझ रहे हो। ये एग एपरेटस है, एग एपरेटस के ये न्यूक्लियस है, ये देख लो। तो
ये इम्ब्रोयस है का, ये जो है चलाजल इंड है, ये माइक्रोपाइलर इंड है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मतलब 7 सेल्ड सेल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 सेल हो गया ना। 3 एंटीपोडल, 7 सेल्ड में क्या 3 एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स को एंटीपोडल सेल भी बोलते हैं, प्लस 3 क्या हो जाएगा एंटीपोडल में 3 एग एपरेटस, मतलब एंटीपोडल में क्या हो जाएगा माइक्रोपाइलर इंड पे एग एपरेटस, एग एपरेटस में कितने सेल 3 सेल यहाँ हो गए, और प्लस एक सेंट्रल सेल, ये वाला बीच वाला बड़ा वाला सेल है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल 1, तो 7 सेल हो गया। और न्यूक्लियस देख लो, 1 न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस 5 न्यूक्लियस 6 7 8 न्यूक्लियस, तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है ये, ठीक है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है, ठीक ना। इसका लार्जेस्ट सेल जो होता है, लार्जेस्ट सेल जो होगा वो सेंट्रल सेल है, ये वाला सेंट्रल सेल, इसको क्या बोलते हैं सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल, ठीक, वो सब मैं लिख दिया हूँ। तो लार्जेस्ट सेल इज सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल इसका क्या है लार्जेस्ट सेल होता है, समझ रहे हो। और सेंट्रल सेल में एक्चुअली 2 न्यूक्लियस होता है, याद रखना, इट बियर्स 2 न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल बियर्स 2 न्यूक्लियाई नोन एज पोलर न्यूक्लियाई, इट इज नोन एज पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई होता है, समझ रहे हो, पोलर न्यूक्लियाई। चलो इसको मिटाया जाए, पोलर न्यूक्लियाई। अब देखो ध्यान से समझने की जरूरत है, ये हुआ एंटीपोडल्स, ये क्या हुआ एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स ये बाद में डीजेनरेट कर जाते हैं, डीजेनरेट बाद में डीजेनरेट कर जाएगा। और सेंट्रल सेल का ये जो न्यूक्लियस है पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई, याद रखना पोलर न्यूक्लियाई ही टेक पार्ट करता है, टेक पार्ट इन ट्रिपल फ्यूजन, किसमें ये ट्रिपल फ्यूजन में टेक पार्ट करता है, ट्रिपल फ्यूजन, ये पोलर न्यूक्लियाई ट्रिपल फ्यूजन जो एमजी नवासिन ने खोजा था, ट्रिपल फ्यूजन आगे बताना है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ एक के पास होगा, दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा, तो एक गैमेट मेल गैमेट यहाँ पे आके एक से फ्यूज़ करेगा और एक दूसरा मेल गैमेट यहाँ पे दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करेगा, तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस हो गए 1 2 3 और तीनों फ्यूज़ करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्या बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक ना। और ये दोनों गैमेट कैसे आए, ये जो माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब गया था, देखो दोनों गैमेट है, 2 मेल गैमेट है, ये पॉलन ट्यूब आया, पॉलन ट्यूब के 2 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट इसको फर्टिलाइज किया और एक इन दोनों को फर्टिलाइज किया, तो यहाँ पे आ गया, तो 3 हो गए ना वो, तो तीनों फ्यूज करें तो ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिपल फ्यूजन क्या करता है पोलर न्यूक्लियाई, आपको पूछ देगा तो बताना पड़ेगा। पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है, ये जितने भी एंटीपोडल सारे सेल हैं, एंटीपोडल सेल सभी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड है, एन एन एन। सेंट्रल सेल भी क्या है, ये एन प्लस एल, ये जो सेंट्रल सेल होता है ये डिप्लॉयड नहीं है, एन प्लस एन स्ट्रक्चर है, क्योंकि डिप्लॉयड मतलब कि 2n सेट होता है, एक ही न्यूक्लियस के अंदर में 2n सेट को बोलते हैं डिप्लॉयड, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं एन प्लस एन, याद रखना। बोले सर एन प्लस एन तो 2n ही होता है, वैसे मैथमेटिकल नहीं जोड़ना है भाई, एक न्यूक्लियस के अंदर दोनों n होता तब बोलते 2n, यहाँ पर न्यूक्लियस ही अलग अलग हो गया n वाला, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा सेंट्रल सेल n प्लस एन। अब ये एग अपरेटस में देखोगे क्या है, एग अपरेटस में ये साइड का जो 2 दिख रहा है, एग अपरेटस में साइड का 2 जो दिख रहा है इसको सिनर्जिड बोलते हैं, सिनर्जिड्स, ठीक, सिनर्जिड। अब बीच वाला जो हुआ ये एग है, ये बीच वाला दिख रहा है, ये जो बीच वाला दिखा ये एग है, एग, तो एग और ऊ स्फेयर बोलते हैं, एग और ऊ स्फेयर, ठीक। तो सिनर्जिड देख लो ध्यान से, ये हो गए सिनर्जिड, ये हो गया एग,
ये हो गया, ये सिनर्जिड हो गया। ठीक, अब सिनर्जिड में क्या होगा, कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस सिनर्जिड में। ये दोनों क्या है, सिनर्जिड है, सिनर्जिड्स। ये क्या है, एग है। ये एग और सिनर्जिड सभी पायरी फॉर्म है। कैसे हैं, ये पूछा जाता है किस शेप में रहते हैं, तो पायरी फॉर्म, दोनों पायरी फॉर्म। पायरी फॉर्म मतलब पियर लाइक, नाशपाती जैसा, पियर शेप्ड। ये पियर शेप्ड होता है, नाशपाती जैसा पियर शेप्ड। ठीक, अब ये फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड बियर्स, सिनर्जिड क्या बियर कर रहा है, सिनर्जिड बियर्स फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म याद रखना, एपरेटस, एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस क्या काम है, ये करता क्या है कि ये पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देता है, अंदर आओ फ्यूजन करो। ठीक, इट डायरेक्ट्स द पॉलन ट्यूब टू फ्यूज विद द एग। ठीक ना, एग के साथ फ्यूज करने के लिए। तो फिलीफॉर्म एपरेटस डायरेक्ट्स पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब को क्या करता है, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये डायरेक्ट्स द पॉलन ट्यूब। तो ये आपका फिलीफॉर्म एपरेटस हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब कि कैसे एक फीमेल गैमेट और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि इसको आप लिख लिए होंगे। अब इसको मिटाया जाए, ठीक है ना। तो इसको मिटाने के लिए ये देखो, अब मेगा स्पोरोजेनेसिस बताओ क्या होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट एग, ठीक है, और एग के साथ साथ एम्ब्रियो सैक भी बन जाता है, तो उसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो, मेगा स्पोरोजेनेसिस ये क्या होता है भाई, मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट एग, एग फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, साथ साथ एम्ब्रियो सैक भी बन जाता है, वो अलग बात है। लेकिन पहले क्या हो जाएगा, देखो न्यूक्लियस की बात होगी, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के सेल, ये जो न्यूक्लियस का सेल देख रहे हो, ठीक ना, न्यूक्लियस का सेल क्या करेगा, इसमें एक सेल प्रोटोप्लाज्म से एकदम लोडेड हो जाएगा पूरा, उसके न्यूक्लियस बड़े हो जाएंगे। ठीक है, एक सेल बनाया, देखो ये एक सेल डार्क में करके दिखा दे रहे हैं ऐसा, ये एक सेल हुआ, न्यूक्लियस बड़े हो गए। ठीक, थिक वॉल्ड हो गया, ये प्रोटोप्लाज्म से काफ़ी लोडेड है। ठीक, अब इस डिस्टिंक्ट सेल को बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं, आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल मतलब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस का ही सेल है, सेल ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का ही सेल होता है। ठीक, लोडेड विथ प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूट्रिएंट्स, काफ़ी प्रोटोप्लाज्म से और न्यूट्रिएंट से लोडेड है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस है इसका, इसका न्यूक्लियस भी क्या हो गया है, लार्ज हो गया है, मतलब ये अलग से दिखाई पड़ना शुरू हो गया। अब ये जो आर्की स्पोरियल सेल होता है न्यूक्लियस का, ये क्या होता है, 2n होता है, याद रखना, डिप्लॉयड होता है। 2n मीन्स डिप्लॉयड, मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो चलो आर्की स्पोरियल सेल बना दिया, ये आर्की स्पोरियल सेल है, आर्की स्पोरियल सेल। अब इसमें क्या होगा, पेरिक्लिनल, ऐसा पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक है, तो पेरिक्लिनल डिवीजन होगा एलोंग द पेरीफेरी, ये सर्किल मानते हो तो ऐसे ऐसे डिवीजन, पेरीफेरी, पेरीफेरी के पैरेलल, तो पेरिक्लिनल, पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक है, ऐसा होगा। तो अब इसमें क्या होंगे, 2 सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। ये पेराइटल सेल, जैसा कि पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखे थे, पेराइटल सेल, और एक स्पोरोजीनस सेल, स्पोरोजीनस सेल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पेराइटल सेल भी 2n है,
ये भी क्या होता है 2n होता है। मतलब कि यहाँ पे जो पेरिकिलिन डिवीजन हुआ था वो माइटोसिस टाइप का था। कैसा था याद रखना, आर्कीस्पोरियल सेल में माइटोसिस वाला क्या होगा डिवीजन होता है माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज करता नहीं है। ये 2n है तो 2n का 2n ही रह जाएगा। ठीक, बोलो सर 2n 2n तो 4n होता है, तो अरे भाई अंदर में डबल हुआ, डबल होके फिर अलग अलग हो गया। ठीक है, एस्पोरोजिनस सेल। अब हम बात करते हैं एस्पोरोजिनस सेल की। देखो एस्पोरोजिनस सेल, एस्पोरोजिनस सेल में क्या होगा बच्चों, इसमें होगा मियोसिस, या इसमें भी माइटोसिस एक करा लो। एस्पोरोजिनस सेल डायरेक्टली बिहेव एज, माइटोसिस नहीं, इट डायरेक्टली बिहेव एज एस्पोर मदर, मेगा एस्पोर मदर सेल में एमएमसी, मेगा एस्पोर मदर सेल जैसा बिहेव करेगा। समझ रहे हो क्यों? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में इसमें माइटोसिस करा के माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाया था, यहाँ पे ऐसा नहीं, ये खुद से मेगा एस्पोर मदर सेल जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो मेगा एस्पोर मदर सेल ये 2n है। अब इसमें मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस से क्या होगा 4, 3 1 4, 4 बनाओ बढ़िया से, 4 सेल बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, 4 सेल बनेंगे। 4 सेल बना, ऐसे हम दिखा देते हैं 1 2 3 4, 4 सेल। अब देखो ये माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, माइक्रोपाइल के नज़दीक में, ये वाला चलाजा एंड पे होगा। ठीक, तो चलाजा से लेके ये जो यहाँ तक था ये 3 डिजेनरेट कर गए। इन तीनों को, ये चारों को क्या बोलते हैं पहले, इन चारों का नाम है मेगा एस्पोर। क्या बोलते हैं? इन चारों का नाम है मेगा एस्पोर, मेगा एस्पोर इन चारों का नाम है। ठीक, मेगा एस्पोर में अब 4 में 3 डिजेनरेट कर जाएंगे, 4 में 3 डिजेनरेट, ये 3 डिजेनरेट कर जाएगा, 3 डी जनरेटेड, 3 मेगा एस्पोर डी जनरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एक बचा रहेगा। तो जो माइक्रोपाइलर इन वाला बचा है इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगा एस्पोर। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज फंक्शनल मेगा एस्पोर। क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेगा एस्पोर इसको बोलते हैं। ठीक, अब बताओ, अब ये जो मेगा एस्पोर था सब एन टाइप का था, ये भी एन टाइप का था, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, तो फंक्शनल मेगा एस्पोर भी क्या होगा? एन हैप्लॉइड हो जाएगा। अब देख लो फंक्शनल मेगा एस्पोर पे स्टार पॉइंट आएगा, दिस इज द मेन इनिशियल पॉइंट ऑफ क्या? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का मेन यहीं पे, यहाँ से मेगा गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया, मेगा एस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट हो गया। ठीक है, मेगा एस्पोरोजेनेसिस एस्पोरोजिनस सेल से स्टार्ट होता है बेटा, देख लो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये क्या होगा? एस्पोरोजिनस सेल जो होगा स्टार्ट ऑफ मेगा एस्पोरोजेनेसिस, यहाँ से स्टार्ट लिया, पूछेगा तो यहाँ से बोलना, यहाँ से स्टार्ट ऑफ मेगा एस्पोरोजेनेसिस। मेगा जेनेसिस में लिख दे रहा हूँ, जगह कम है, मेगा एस्पोरोजेनेसिस यहीं से स्टार्ट लिया, यहाँ से नहीं आओ ना, यहाँ से स्टार्ट मत करवाना, ये प्री इवेंट है, उससे मेगा एस्पोरोजेनेसिस पहले वाला इवेंट है। आपको पूछ देगा कि मेगा एस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट्स विथ एस्पोरोजिनस एस्पोर मदर सेल, मेगा एस्पोर मदर सेल, यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब इसमें एक मियोसिस हुआ, समझ रहे हो? एक मियोसिस होने के बाद में अभी कंटिन्यूड है, फंक्शनल मेगा एस्पोर बना है। अब फंक्शनल मेगा एस्पोर से अब हमको पहुँचना है एक तक अभी। सो दिस इज द, मतलब फंक्शनल मेगा एस्पोर इज द फर्स्ट सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेल, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन का वो पहला पड़ाव जो है फंक्शनल मेगा एस्पोर है, फर्स्ट सेल ऑफ, मतलब कि फंक्शनल मेगा एस्पोर जो देख रहे हैं अभी, मतलब कि मेगा गैमेटोजेनेसिस चल रहा है। मेगा गैमेटोजेनेसिस यहाँ से स्टार्ट हुआ, देख लो यहाँ से मेगा गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हुआ है, मैं लिख दिया हूँ मेगा गैमेटोजेनेसिस, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब अभी चल रहा है फंक्शनल मेगा एस्पोर। फंक्शनल मेगा एस्पोर जो देख रहे हो बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ये एन टाइप का होता है, 3 डिजेनरेट कर गया, एक बचा हुआ है। ठीक, फंक्शनल मेगा एस्पोर इट इज द प्रीकर्सर। क्या बोलेंगे? प्रीकर्सर मतलब रॉ मटेरियल, प्रीकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन का क्या है, ये प्रिकर्सर है। मतलब और बोल सकते हैं इसको, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन का, एम्ब्रियो सैक का नहीं, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन का पहला सेल है मेगास्पोर मदर सेल। और गैमेटोजेनेसिस भी कंटिन्यूड हो रहा है, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के कंसीक्वेंस में, उसी के रास्ते में ये एम्ब्रियो सैक बन गया, वो अलग बात है, लेकिन मेन पर्पस हमारा गैमेटोजेनेसिस करवाना है। ठीक है, अब देख लो इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा। इस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होगा। एक बार माइटोसिस हुआ तो दो न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस एक पोल पे, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे पोल पे चला गया, मतलब एक चलाजल एंड पे और एक कहाँ चला गया, माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है, अब हुआ फिर एक माइटोसिस हुआ। क्या हुआ, फिर एक माइटोसिस हुआ, तो दो से कितने सेल बन जाएंगे, 2 से 4 सेल। ठीक है, तो 4 सेल बन गए, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब फिर एक बार माइटोसिस हुआ, तो फिर एक बार माइटोसिस हो गया, तो 4 से 8 सेल बन जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इन 4 में से 2 जो होंगे बीच में चले जाएंगे, 2 बीच में आ गया, तो 2 बीच में आ गया, 3 ऊपर रह गया। देख लो 3 ऊपर रह गया, तो ऊपर वाला 3 रह गया और सेल वाला साइटोप्लाज्म से घिर गया, तो एंटीपोडल सेल बना लिया। और 2 बीच में न्यूक्लियस आ गए, तो पोलर न्यूक्लियस बना लिया। और बाकी 3 नीचे रह गए, तो 3 नीचे रह गए, तो ये डेवलप कर लिए क्या, एग एपरेटस। देख लो, तो यही तो हो जाता है, यही इसी को तो एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और लगे हाथ आपका एग, मतलब कि गैमेट का भी फॉर्मेशन हो गया, एग का भी, मतलब कि मेगा स्पोरोजेनेसिस साथ साथ चला, बदले में आपका एम्ब्रियो सैक भी बन गया और एग फीमेल गैमेट भी बन गया। तब पूछता है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन एग हाउ मेनी माइटोसिस एंड मियोसिस आर इन्वॉल्व। तो उसमें 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस। कितने, 1 मियोसिस 3 माइट। देखो स्पोरोजेनस सेल में 1 मियोसिस, 1 मियोसिस के होने से क्या बना, फंक्शनल मेगास्पोर बना। अब फंक्शनल मेगास्पोर में 3 माइटोसिस हो गया, तो 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस हुआ, तो क्या होता है, लिखेंगे क्या, मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है। इसको मिटाएं, देखो इसको लिख ले तो मिटाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ और चाल नया दिखलाता हूँ। ये देखो अब क्या है बच्चों कि मेगा गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, मेगा गैमेटोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है 1 मियोसिस, मियोसिस पहले हो जाएगा फर्स्ट, एंड 3 माइटोसिस, 3 माइटोसिस होता है, याद रखना, ठीक ना। और स्टार्ट कहाँ से होता है, ये मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको स्पोरोजिनस सेल बोलते थे 2n। इसमें क्या होता था, मियोसिस होता था, ठीक है, मियोसिस होता था, तो 1 2 3 4 बनता था, 4 में 3 डीजेनरेट खत्म, एक फंक्शनल मेगा स्पोर बन गया, फंक्शनल मेगा स्पोर। अब इस फंक्शनल मेगा स्पोर में एक बार माइटोसिस, ठीक है, अब फिर दूसरी बार माइटोसिस, अब फिर तीसरी बार माइटोसिस, फिर माइटोसिस, ये देख लो। तो इस तरीके से माइटोसिस होने के बाद में क्या बन गया, आपका एम्ब्रियो सैक बना ये वाला। तो क्या हुआ, 1 मियोसिस और 1 2 3 माइटोसिस, ठीक है। तो ऐसा हुआ। तो आज वीडियो को बहुत ज़्यादा देर खींच गया, और बाकी अगले क्लास में वेट करो, तब तक ओके, थैंक्स।